हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए का थर्ड पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डैश। कि जो इंफॉर्मेशन हमें जो न्यूमेरिकल फिगर में जो न्यूमेरिकल फिगर में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हम डाटा कहते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स एंड डैश अकर्स इन द डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन। क्या है क्वेश्चन कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास होते हैं वो कितने टाइम्स आते हैं, तो उसको हम डाटा की क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डाटा कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म हैविंग नो अरेंजमेंट इज कॉल्ड डैश। तो जो डाटा ओरिजिनल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसको हम अरेंज नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं रो डाटा, रो डाटा। ठीक है। नेक्स्ट है ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द डाटा इज कॉल्ड। तो जितने भी न्यूमेरिकल फिगर होती है डाटा के अंदर उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ अ डैश इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इट इज कॉल्ड एन एरे। ठीक है। अगर किसी डाटा को हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसको हम एरे कहते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इफ अ डाटा, जिस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उसे हम एरे कहते हैं। और जिस डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाता है उसको अरेंज नहीं किया जाता उसको हम बोलते हैं रो डाटा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन इसका, रेंज ऑफ डाटा। तो यहाँ पर हमें कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स दी गए हैं और हमें इस डाटा का रेंज निकालें, इस डाटा की रेंज निकालें। तो रेंज निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस डाटा में, 80, और लोवेस्ट वैल्यू है 21। सो 80 में से अगर हम 21 को माइनस करेंगे, 10 में से 1 माइनस किया 9, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। तो इस डाटा की रेंज हो गई है 59। नेक्स्ट है सेवंथ, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास विथ। जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्लास विथ कहलाता है, क्लास विथ कहलाता है। ठीक है, उसको हम क्लास विथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई चार्ट इज। तो सेंट्रल एंगल्स में, पाई चार्ट में जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री उनका सम होता है। क्लास मार्क ऑफ द क्लास 29 to 34, ये हमें यहाँ पर क्लास दी गई है 29 to 34। तो इसका हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने के लिए जो अपर लिमिट है और जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 29 प्लस 34 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्लास मार्क निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, क्लास मार्क। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 63, और 63 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 31.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 31.5। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ विद डैश बिटवीन द बार्स। तो हिस्टोग्राम कैसा बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम में जो बार ग्राफ्स होते हैं उनके बीच में कोई भी बार के बीच में कोई भी गैप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद नो गैप्स। हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ विद नो गैप्स बिटवीन द बार्स। हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम
फोर्थ पार्ट करेंगे मैच द कॉलम्स। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।